एवरीवन, राधे राधे। सभी को स्वागत है आपका मेरे आज के इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी इस टाइप की ड्रेस बनाना। ये है 0 से 1 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस। और देखो बिल्कुल बिल्कुल फिक्स आती है उनके ये ड्रेस। नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको इस ड्रेस को पहनाना भी बताऊंगी, बिल्कुल फिक्स आएगी। और देखो कितनी सुंदर बनी है, बिल्कुल ही सिंपल मैंने इसे बना करके कंप्लीट किया हुआ है। इस तरह की ड्रेस मैं आज आपको बनाना बताऊंगी। तो अगर आपको मेरी ड्रेसेस अच्छी लगे और ड्रेसेस बनाने का तरीका, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो अब मैं ये ड्रेस बनाऊंगी ना ऑरेंज कलर से। ये मैं ऑरेंज कलर की वूल ली है। ये 2 प्लाई वाली वूल है, सिंपल वाली। ये मैंने गुल्ले वाली वूल नहीं ली है, ये है लच्छी वाली वूल। और ये 11 नंबर का मैंने क्रोशिया लिया है। आप इसे 12 नंबर से भी बनाओगे तो ये और भी अच्छे से बन करके कंप्लीट होगी। तो मैं से देखिए इस तरह की ये मैंने बना के रख ली है, एक पहले बनाई थी। और अब मैं आपको इसी तरह की ड्रेस बनाना बताती हूँ। तो चलिए ज्यादा देर न करती हूँ, ड्रेस को बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो पहले इस तरह से लूप लेंगे हम, और इस तरह से एक चेन बनाएंगे। और एक चेन बनाने के बाद 12 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चेन बनाने के बाद इस तरह से जो इसकी फर्स्ट चेन थी उसमें जाके इसे सिंगल क्रोशिया से पहले अटैच करेंगे। इस तरीके से अटैच करने के बाद एक चेन लेंगे, लूप को थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसमें से हम अब डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश करें, करीब आधा इंच का तो हो ही। तो 2 3 4 5 6 7। इस तरह से मैं इसमें टोटल 24 डबल क्रोशिया बना लूंगी। तो चलिए मैं इसमें 24 डबल क्रोशिया बनाती हूँ, फिर आगे बताती हूँ इसकी नेक्स्ट रो हम कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने ना इस सर्कल में 24 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब यहाँ पर जो हमने 3 की चेन बनाई थी उसी चेन में जाकर के हम यहाँ पर स्लिप स्टिचेस को ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। अब हम एक चेन लेंगे और सेम जगह पर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमारे पास 12 हैं, तो टोटल 12 में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी हाफ डबल यानी कि सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आप हाफ डबल क्रोशिया भी बना सकते हो, लेकिन मैं इसमें सिंगल एक चेन ली और इसी चेन में जाकर एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो सभी चेन्स में एक एक बार हम सिंगल क्रोशिया बना करके कंप्लीट करेंगे एक एक बार। तो मैं सभी चेन्स में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाती हूँ, फिर बताऊंगी कि इसकी नेक्स्ट रो हम कैसे बनाएंगे। उसे बनाना ना बहुत ही इजी है और लड्डू गोपाल जी के बिल्कुल फिक्स आती है ये। तो हो सकेगा मैं इसका शॉर्ट्स बना करके आप लोगों को दे पाऊंगी। तो आप चेकआउट कर लेना उसको, मेरे चैनल पर मिल जाएगा। कल नहीं तो परसों डाल दूंगी, क्योंकि 0 से 1 नंबर कान्हा जी मेरे पास नहीं है। तो मैं मेघा के पास है, तो उनके कान्हा जी को बुला करके जब मैं उनको ये ड्रेस पहना के आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए मैं इस रो को बना करके कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको इसकी थर्ड रो बताती हूँ कि हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने इसमें 24 सिंगल क्रोशिया बना करके कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर हम बाजू की छटाई करेंगे। तो एक चेन बनाऊंगी, थोड़ा सा धागा ऊपर करूंगी और सेम जगह पर मैं एक बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। और यहाँ पर 3 की चेन भी ले सकती हूँ, लेकिन मैं 3 की चेन नहीं लेती हूँ। देखिए एक बार आपको समझा देती हूँ, मैंने बहुत सारी वीडियो में समझाया हुआ भी है। देखिए एक चेन ली, 2 और 3, तीसरी चेन थोड़ी सी लूज ले लें और इस वाली को फिर स्किप करके नेक्स्ट वाली में जाकर के हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हो गए और एक ये 3 डबल क्रोशिया, और नेक्स्ट में बनाया तो 4 डबल क्रोशिया, और नेक्स्ट में बनाया तो 5 डबल क्रोशिया, और नेक्स्ट वो सॉरी हाँ 5 और 6, एक 3 की चेन हो गई। तो एक डबल क्रोशिया, 2 3 4 5, 2 2 4 और एक और बनाएंगे अभी। तो ये हो गए हमारे 6 डबल क्रोशिया। अब हम 6 चेन स्किप करेंगे। तो 1 2
3 4 5 6 और 7वीं चेन में जाके फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी एक बाजू की छटाई हो गई। ये जो हमने इसकी थर्ड रो बनाई है उसमें हमने बाजू की छटाई की है। एक और बनाएंगे, 2 3 4 5 और एक ये 6। अब 6 चैन स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5 6। देखो 6 चैन स्किप करके हम यहीं आ गए फिर से। तो हमारे पास जो हमने ये 3 की चेन बनाई थी उसी में जाकर के हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तो 1 और 2 और ये 3 थर्ड चेन में जाएंगे और स्लिप स्टिच से हम ज्वाइन कर देंगे। क्योंकि हमारे पास टोटल 24 डबल क्रोशियास थे यहाँ पर। देखिए एक बार और आपको समझा देती हूँ। देखिए हमारे पास टोटल ना 24 डबल क्रोशियास थे। एक चेन में हमने 24 बनाए, उन 24 के ऊपर एक एक बार हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर हमने 6 दोनों बाजुओं में रखे और 6 फ्रंट और बैक में रखे। ये 0 से 1 नंबर लड्डू गोपाल जी के बिल्कुल फिक्स आती है ड्रेस। तो यहाँ से अब इसकी हम सेकंड रो भी स्टार्ट करेंगे। तो फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3 चेन लेने के बाद सेम जगह पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में जाएंगे, फिर से डबल क्रोशिया बनाया और सेम में फिर से डबल क्रोशिया बनाया। बनाएंगे एक चेन में, एक बार बनाया और 2 बार बनाया। नेक्स्ट में गए, फिर से 2 बार बनाया। तो हमारे पास टोटल 6 फ्रंट के और 6 बैक के टोटल 12 डबल क्रोशिया हैं। इन सभी 12 डबल क्रोशिया में से हम 2-2 बार डबल क्रोशिया बना करके इसे कंप्लीट करेंगे। हर एक चेन में हमें 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो हमारे पास टोटल हो जाएंगे इसमें 24 डबल क्रोशिया। तो मैं इस वाली रो को बना करके कंप्लीट करती हूँ। सभी चेन्स में मैं 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो चलिए मैं बना करके कंप्लीट करती हूँ। फिर आगे इसके जो अब ये घेर स्टार्ट हो गया यहाँ से, तो इसकी जो घेर की है फर्स्ट रो हो गई। फिर मैं आपको इसकी सेकंड रो बताऊंगी कि इसकी सेकंड रो कैसे बनेगी। तो चलिए इसे बना करके कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। यहाँ हो चुकी है अब ये सेकंड रो स्टार्ट। तो देखिए मैंने थोड़ी सी बना ली थी, मेरे से ध्यान नहीं रहता, कभी कभी भूल जाती हूँ जल्दी के चक्कर में। देखिए यहाँ जो 3 की चेन बनाई थी उसमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। फिर 3 चेन लेनी है और 3 चेन लेने के बाद नेक्स्ट जगह पे एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इससे नेक्स्ट में एक चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये सभी ड्रेस का सेम ही बनता है, चाहे आप किसी भी साइज की बना लो। यही तरीका होता है सबका बनाने का घेर का। तो बस चोली का ही मेजरमेंट चेंज होता है और कुछ नहीं होता। एक चेन में एक बार बनाया, फिर नेक्स्ट चेन में 2 बार बनाया। तो एक चेन स्किप करके नेक्स्ट चेन में हमें 2-2 बार बनाना। एक चेन में एक बार और एक चेन में 2 बार। इसी तरह से इस वाली रो को भी कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे इसके थर्ड रो बताती हूँ। ये मैंने बिल्कुल ही सिंपल सी ड्रेस बनाई हुई है। आप चाहो तो इस पर कोई भी डिजाइनिंग कर सकते हो, थोड़ा घेर बड़ा करके, या फिर इसकी जो किनारी है उसे भी चेंज कर सकते हो। तो पहले मैं इसको बिल्कुल सिंपल बनाऊंगी जिस तरह से मैंने ये वाली ड्रेस बनाई थी बिल्कुल। फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको किसी और डिजाइन की बनाना बता दूंगी। मैंने जो थोड़ी बड़ी चोली बनती है उस टाइप की चोली की भी ड्रेस बना करके सिखाई हुई, लेकिन ये मुझे ड्रेस सबसे अच्छी लगी क्योंकि ये बिल्कुल फिक्स आती है कान्हा जी के। तो चलिए इस रो को कंप्लीट करती हूँ, फिर इसकी नेक्स्ट रो बताऊंगी। इसकी एक सेकंड रो भी बन करके कंप्लीट हो गई। अब इसकी हम थर्ड रो बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इस रो को से ये घेर ना अच्छी तरह से फैल नहीं रहा। तो इस मैंने सेकंड रो में एक स्किप करके सेकंड में बनाया था। तो ये वाली रो भी मैं इसी तरह से बनाऊंगी। और अगर आपका मतलब ढंग से एडजस्ट हो रहा है, मेरा इतना नहीं हो रहा, देखो इस तरह से पूरी तरह से फैल नहीं रहा, फैलाने से ही फैल रहा है, तो आप 2 चेन्स में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाओगे और थर्ड में जाकर 2 बार डबल क्रोशिया बनाओगे। लेकिन जैसे कि अगर आपकी ये घेर लूज होता है तो आप यहाँ पर जैसे मैंने एक स्किप किया, आप 2 स्किप कर दो। और टाइट होता है तो एक स्किप करके 2 बार बनाया है। इसी तरह से मैं जैसे ये वाली रो बनाई थी सेकंड, उसी तरह से मैं थर्ड रो बनाऊंगी। तो उसके बाद ये घेर अपने आप इस तरह से बैठने लगेगा, जैसे कि पूरी तरह से फैलने लगे। अभी मुझे हाथ से फैलाना पड़ रहा है, जब फैल रहा है ये नॉर्मल इसको छोड़ रही हूँ तो थोड़ा उठा सा बन रहा है, देखिए इस तरीके से फ्रॉक से टाइप में। तो जो मैंने सेकंड रो बनाई थी उसी तरह से मैं थर्ड रो बना करके कंप्लीट करती हूँ। एक चेन के बाद एक चेन में हमें बढ़ाना है, जैसे एक चेन में एक बार और सेकंड चेन में 2 बार। तो इसे भी कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से ना इसका घेरा अपने आप ही अपने ऑटोमेटिक ही फिक्स हो गया।
अब इसकी मैं एक एक दो 3 रो बना दी। अब इसकी मैं 4th रो बना करके कंप्लीट करूंगी। 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेने के बाद सेम प्लेस पे एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये बिल्कुल ही सिंपल ड्रेसेस बनाना सिखा रही हूँ मैं, 0 से 1 नंबर कान्हा जी की। वैसे मैंने बहुत सारी डिजाइनर ड्रेस भी बना के सिखाई हुई है आप लोगों को, मेरे चैनल पर अपलोड है, वहां से जाके चेकआउट कर लेना। आप चैनल पर क्लिक करोगे तो वहां पर बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर बनाया और नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2 बार डबल क्रोशिया, इस तरीके से। अब नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया और नेक्स्ट में फिर से एक बार डबल क्रोशिया और थर्ड में जाकर के एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। तो इस वाली जो रो हम बनाएंगे उसमें एक चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 चेन्स में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ से देखिए 2 चेन्स में मैंने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई और जो थर्ड चेन थी उसमें मैंने एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाई। नेक्स्ट एक चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाया, सेकंड चेन में फिर से एक बार डबल क्रोशिया बनाया और जो थर्ड चेन थी उस एक चेन में मैंने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। इसी तरह से मैं ये वाली रो भी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। तो देखिए मेरी ये 4th रो भी बनकर कंप्लीट हो गई है। तो ये 4th रो बनकर के मैं 4 रो मैंने इसमें बनाई, 4 ही रो इसमें बनाई। अब मैं ये किनारी बनाना बताती हूँ, ये किनारी हम कैसे बनाते हैं। तो किनारी बनाने के लिए देखिए यहीं पर जो हमने ये स्लिप स्टिच से अटैच किया, अब इसी में एक बार हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अब इसमें हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। अब इसमें हम बनाएंगे इसी होल में डबल क्रोशिया। अब इसमें फिर से बनाएंगे हम हाफ डबल क्रोशिया और अब बनाएंगे हम इसमें सिंगल क्रोशिया और अब बनाएंगे हम इसमें स्लिप स्टिच इसी होल में। अब एक दो चेन स्किप करके थर्ड चेन में जाके स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। अब जिस जहां हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया था उसी में से हम एक बार बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया और हाफ डबल क्रोशिया और ये सिंगल क्रोशिया और स्लिप स्टिच से इसी में ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। फिर नेक्स्ट में एक वो 2 चेन स्किप करके थर्ड चेन में जाके स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे इसको। देखिए यहाँ एक बार और समझा रही हूँ आपको। देखिए यहाँ हमने स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लिया है। अब स्लिप स्टिच ज्वाइन करने के बाद इसी चेन में से हम इस तरह से लेंगे, ये हो गया हमारा सिंगल क्रोशिया और इस तरह से लूप लेने के बाद इसी चेन में डालेंगे। तो ये हमारे पास 3 धागे हो गए, 3 को एक साथ निकल आया, ये हो गया हाफ डबल क्रोशिया। फिर से लूप लिया, इसी चेन में डाला, इस तरह से निकाला और 2 का 1 किया और 2 का 1 किया, ये हो गया हमारा हाफ डबल क्रोशिया। फिर से सिंगल क्रोशिया लेंगे, लूप लिया क्रोशिया हुक के ऊपर और तीनों को 1 कर दिया। अब इसी लूप में फिर से धागा डाला और 2 हो गए हमारे पास, 2 का 1 किया और इसी में डाला, इस तरह से लिया और इसी में से इस तरह से निकाल दिया, ये हो गया हमारा स्लिप स्टिच। अब 2 चेन स्किप करनी है, 1 2, थर्ड चेन में जाके फिर से स्लिप स्टिच से पहले इस तरह से देखो ये धागा निकाला, इसको इसी में से निकाल दिया, इसे बोलेंगे स्लिप स्टिच। अब इसी चेन में एक बार फिर से धागा डालेंगे इस तरह से और दोनों को एक साथ निकालेंगे, ये हो गया हमारा सिंगल क्रोशिया। इस तरह से लूप लिया, इसी चेन में डाला, तीनों को एक साथ निकाला, ये हो गया हमारा हाफ डबल क्रोशिया। इसमें लूप लिया, इसी चेन में डाला, इस तरह से निकाला और 2 का 1 किया, 2 का 1 किया, डबल क्रोशिया। 3 धागे हो गए और इस तरह से फिर से हाफ डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया और ये हो गई, सॉरी ये दूसरे में लूप में आ गया, सिंगल क्रोशिया और ये हो गया स्लिप स्टिच। इस तरह से ये छोटे छोटे से बूटे से बन करके कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं पूरे घेर पे बना करके कंप्लीट करती हूँ, फिर बताती हूँ आगे। फिर मैं बताऊंगी आपको इस तरह का कैप बनाना कि हम कैप कैसे बनाएंगे। तो चलिए ये कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इसको ना मैंने यहाँ पर बना करके कर दिया है कंप्लीट।
जब ये यहाँ पर खत्म हो गया तो यहाँ पे जैसे हम 3 चेन स्किप करते हैं, मैंने यहाँ पर जैसे कि तीसरी चेन में जाके करते हैं तो यहाँ पर एक 2 चेन एक्स्ट्रा बच रही थी, तो फिर मैंने उसको इसी में एडजस्ट करके जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहीं पर जाके स्लिप स्टिच से अटैच करके और धागे को पीछे इस तरह से करते हुए यहाँ पर लॉक कर दिया। तो इस तरह से ये मेरी ड्रेस हो चुकी बन करके कंप्लीट। अब मैं बताती हूँ कि इसका हम कैप कैसे बनाएंगे। तो चलिए अब इसका कैप बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कैप बनाने के लिए इस तरह से लूप लेना है। यहाँ पर मैंने लूप बना लिया है। लूप बनाने के बाद इसमें 1 व 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद जो हमारी फर्स्ट चेन थी इस वाली चेन को थोड़ा सा टाइट कर लेंगे और हल्का सा ही करना, ज्यादा नहीं करना। 1 और 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेने के बाद जो फर्स्ट चेन बनाई थी उसी में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 बार बनाया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार और एक ये 8 बार। तो हमने इसमें 8 बार डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया बनाया और जो फर्स्ट चेन थी उसमें जाकर के हम स्लिप स्टिच से यहाँ पर अटैच कर देंगे इसको। ये बहुत छोटी सी चेन है तो यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है निकालना। इस तरीके से, इस तरह से स्लिप स्टिच से चेन। हमारे पास यहाँ पर 8 चेन्स हो गई। अब इन सभी चेन्स में मैं 2-2 बार सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। तो मेरे पास 8 हैं, तो इस सेकंड रो में मेरे पास टोटल 16 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो मैं इस वाली रो को कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। मेरे पास 16 हो गई। अब एक चेन लेंगे और यहीं पर से फिर से स्टार्ट करेंगे। 1 बार बनाई, अब इसमें हमें 8 और इंक्रीज करनी है। तो 1 बार 1 स्किप करके जब बनाएंगे तो हमारे पास हो जाएंगे टोटल 24, क्योंकि पहले में 8 हो गए, फिर 16 हो गए, फिर 8 और बढ़ाएंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 24। इसमें 1 बार बनाया, नेक्स्ट में 2 बार बनाएंगे। तो हो गया हमारा 3 बार, 4, 24 का जो हमने पहली चेन बनाई थी उसमें जाके स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब हमें क्या करना, एक चेन लेनी है और तो देखिए यहाँ पर अब हमें क्या करना, एक चेन स्किप करके सेकंड चेन में जाकर के हम सेकंड चेन में जाके एक बार फिर से बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। देखिए एक चेन में बनाया, एक चेन स्किप करी, सेकंड में फिर से बनाया 2 बार, एक चेन स्किप करी, थर्ड में फिर से बनाया 3 बार, एक चेन स्किप करी फिर बनाया 4 बार और इसमें बनाया तो 5 बार और एक चेन स्किप इसमें बनाया 6 बार, एक स्किप करके इसमें बनाया 7 बार और एक स्किप करके इसमें बनाया 8 बार और एक स्किप करके इसमें बनाया 9 बार और एक स्किप करके इसमें बनाया 10 बार और एक स्किप करके इसमें बनाया नेक्स्ट में तो 11 बार और इस वाली चेन को स्किप करके इसमें बनाया तो ये हो गया 12 बार। तो 24 थी, उसका हमें आधा करना है तो हमारा हो गया टोटल 12 बार इस तरीके से। तो यहाँ पर टोटल हमने 12 बार डबल क्रोशिया बना करके कंप्लीट किया है, वो सॉरी सिंगल क्रोशिया। और यहाँ पर नेक्स्ट चेन में जाके स्लिप स्टिचेस को ज्वाइन कर देंगे यहीं पर। इस तरह से लूप लिया और यहाँ पर और एक चेन लेकर धागे को यहाँ से कट कर देंगे कैसे। तो देखिए ये कान्हा जी के ना निकलेगा नहीं, बस कैप थोड़ा सा बड़ा जरूर कर दिया मैंने बालों की वजह से। और चाहो तो इस पर एक रो बना करके और कंप्लीट कर सकते हो अगर इसको थोड़ा सा और लंबा करना है तो, लेकिन ये बिल्कुल सही आता है कान्हा जी के। इस तरीके से मैं यहाँ धागे से कट कर दिया। यहाँ पर इस तरह से लूप लेके यहाँ पर धागे को यहाँ निकाल देंगे और इसको इस तरह से सीधा कर देंगे। एक्स्ट्रा जो धागे होंगे हम यहाँ से भी कट कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा कैप बन करके हो चुका है कंप्लीट। और देखिए बिल्कुल कान्हा जी के फिक्स आता है, जैसे देखिए इस तरह से ये आ रहा है। इसमें जो मैंने बना ये थोड़ा सा मैंने इससे बड़ा बनाया है, इसमें मैंने
6 डबल क्रोशिया लिए, उनके डबल किए तो 12 हो गए, फिर 6 और बटा इसमें 18 हो गए, और जो लास्ट वाली बनाई थी उसमें मैंने 9 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, सॉरी, इस तरह से। और इसमें मैंने 8 बनाए, तो 8 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 8 बढ़ाए, और फिर नीचे 24 हो गए, तो उसके हाफ करके 12। तो ये हल्का सा लूज है, ये बिल्कुल फिक्स आएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत लूज या टाइट लग रहा है तो एक बार ट्राई करके देख लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी बन जाता है ये इस तरीके से। तो मेरी ड्रेस बन करके कंप्लीट हो चुकी है, और कैप भी बन करके कंप्लीट हो चुका है। तो आपको मेरी ये ड्रेस बनाने का तरीका कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और देखिए कितनी आसानी से आप इस तरह से 0 से 1 नंबर कान्हा जी के, इसे मैं पहना के दिखाऊंगी, बहुत ही जल्दी और बहुत आसानी से ड्रेस बन करके कंप्लीट हो जाती है, बहुत सुंदर लगती है। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और राधे राधे सभी को।